एक ट्रेन का डिब्बा है जो चल रहा है। एक तरफ बैठे हैं गांव के कुछ भोले भाले लोग अपने सीधे साधे कपड़ों में, और दूसरी तरफ हैं शहर के कुछ लोग बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए। माहौल में ना एक अजीब सी खामोशी है जो बस टूटने ही वाली है। और तभी एक आवाज आती है जो सारी शांति को भंग कर देती है। शहर के एक आदमी के मुंह से निकले ये घमंड से भरे शब्द उस खामोशी को चीर देते हैं। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक तरह की चुनौती थी जो अब पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। लेकिन इस बेइज्जती का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि बड़ी शांति से आता है। गांव वालों में से एक बुजुर्ग उठते हैं। उनके चेहरे पे गुस्सा नहीं बल्कि एक शांत और एक बहुत ही चतुर मुस्कान है। वो इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर। अब देखिए उन्होंने कितनी होशियारी से पूरी बाजी ही पलट दी। वो बड़े आराम से कहते हैं, हे नगरवासी भाई, आप ही कुछ कहिए, आखिरकार आप तो पढ़े लिखे हैं। मतलब उन्होंने उस अपमान को सहा नहीं बल्कि उसी को एक चुनौती बनाकर वापस फेंक दिया। और शहर वाले का घमंड, वो तो फौरन इस जाल में फंस गया। अब वो पीछे कैसे हटता? उसके लिए ये अब ज्ञान की बात नहीं रही थी बल्कि अपनी झूठी शान को साबित करने की बात बन गई थी। तो वो तुरंत एक शर्त लगाने को तैयार हो गया। और यहीं से कहानी में आता है एक बहुत ही जबरदस्त, एक बहुत ही मजेदार मोड़। गांव के उस बुजुर्ग ने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती थी, पर असल में वो एक शानदार जाल था। अब जरा इस शर्त की शर्तों पर गौर कीजिए, कितनी अनोखी हैं। गांव वाले ने कहा, देखिए आप पढ़े लिखे हैं और हम गांव वाले अनपढ़, तो ऐसा करते हैं, अगर आप हारे तो आप 10 रुपए देंगे, और अगर हम हार गए तो हम सिर्फ 5 रुपए देंगे। देखा आपने, उन्होंने शहर वाले के घमंड को ही उसके खिलाफ हथियार बना लिया। 10 रुपए, ये वो कीमत है जो शहर वाले को अपने घमंड के लिए चुकानी पड़ सकती थी। उसे तो अपनी जीत का इतना पक्का यकीन था कि यह रकम उसे कुछ भी नहीं लगी। और दूसरी तरफ सिर्फ 5 रुपए। देखिए, यही तो थी उस गांव वाले की समझदारी। उन्होंने बड़े ही आराम से, बड़ी चतुराई से पूरा का पूरा जोखिम अपने पक्ष में कर लिया था। शर्त मान ली गई और शहर वाला एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ बोला, ठीक है, पहले तुम पूछो। और बस यहीं से शुरू होता है असली दिमागी खेल। अब गांव वाले अपनी पहेली पूछने के लिए तैयार थे। तो ये सवाल अब सबके सामने है और सुनने वालों के लिए भी। बताइए, आखिर ये क्या हो सकता है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पैर नहीं है पर दूर तक जाता है, पढ़ा लिखा है पर पंडित नहीं है, मुंह नहीं है पर बिल्कुल साफ साफ बोलता है, और जो इसे जान लेता है वो विद्वान कहलाता है। सोचिए, पूरे डिब्बे में एकदम सन्नाटा छा गया होगा। अब शहर वाले का सारा आत्मविश्वास हवा हो गया। वो अपना सिर खुजलाने लगा। बहुत सोचा, पर उसकी सारी किताबी बातें, सारा ज्ञान इस एक सीधी साधी पहेली के आगे फेल हो गया। और आखिरकार एक लंबी चुप्पी के बाद उसने अपनी हार मान ली। बोला, मुझे इसका जवाब नहीं पता। और बस इसी एक पल के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक पहेली में मिली जीत नहीं थी, ये तो ज्ञान के असली मतलब की जीत थी। तो शर्त के मुताबिक शहर वाले ने चुपचाप 10 रुपए निकाल कर दे दिए। लेकिन ये सिर्फ 10 रुपए नहीं थे, ये उसके टूटे हुए घमंड की कीमत थी, और सम्मान का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना था। अब गांव वाले ने कहा, ठीक है, अब तुम्हारी बारी, तुम अपनी पहेली पूछो। पर शहर वाला तो पूरी तरह हार चुका था। उसके पास पूछने को कुछ था ही नहीं। वो तो बस उस पहेली का जवाब जानना चाहता था जिसने उसके सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया था। और जवाब इतना आसान और इतना गहरा था कि सब हैरान रह गए। जवाब था एक चिट्ठी, यानी एक पत्र। इसके पैर नहीं होते, पर यह हजारों मील दूर तक जाता है। इसमें अक्षर होते हैं, इसलिए यह साक्षर है, पर यह कोई पंडित या विद्वान नहीं है। देखिए, सारी बातें कितनी सही बैठती हैं। और आखिर में उस शहर वाले को अपनी गलती का एहसास हो ही गया। उसे समझ आया कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में या बड़े बड़े शहरों में नहीं होता। सच्ची समझ, सच्ची बुद्धि कहीं भी, किसी के भी पास हो सकती है।